हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। कैसे हैं आप? यस जी। क्या है आज वाइट के गलियारों में क्या है रे, क्या है आज? तो मेरे को तो कल रात को बहुत हंसी आई कि जिसको मालूम है उसको उसको मालूम है। उसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। पहले अपन मेन टॉपिक में आते हैं कि आज क्या टॉपिक है भाई। लोग देखो, आपने अपने को पब्लिक को इतना बड़ा, अरे आज मैं अच्छी लग रही ना, क्या बोलते हैं उसको, सुबह अल्लाह सुबह अरे नहीं, जरा शादियों का मौसम है हमारे इधर, तो इसलिए थोड़ा सा तैयार श्यार होकर मैं जा रही थी। मैं बोली चलो एक वीडियो, मेरे को बात करने का इतना ये हो रहा था ना कि मैं रोक नहीं पाया अपने को। हाँ, तो आते हैं मेन मुद्दे पे। गाइज, व्हाट इज दिस गाइज? Gigi is going to NRI, getting married to NRI, guys. This is not fair, guys. क्या बोलते हैं, इना नहीं मीना नहीं डिका, किसको फंसा? इना मीना डिका, ये गया वो गया, बीच में फंस गए NRI। हे भगवान, क्या बोले इस औरत को। और ये औरत डिप्रेशन में चल रही थी, डिप्रेशन में। हे भगवान, ऐसा कैसा डिप्रेशन भाई? तुम तीनों को लपक लेते हो डिप्रेशन में। ऐसा डिप्रेशन किसी को ना हो भाई, भगवान बचाए ऐसे डिप्रेशन से, जिस डिप्रेशन में ये औरत तीन मर्दों को घुमा रही है। वाह, क्या ही डिप्रेशन है। हाँ, तो गाइज, स्टोरी आ गई है सामने, रियलिटी जीजी की आ गई है सामने, है ना। जीजी की रियलिटी आ गई है सामने। सच में ये जगत ही है भाई, ये जगत ही है, पूरा जग समेटे है अपने में, इसलिए इनको ये नाम दिया है कि ये सारे जग की है। इसलिए ये एक की नहीं है ना, ये एक की नहीं हो सकती, ये सारे जग की है, सारे दुनिया के, इसलिए इनको ये दिया है, उपाधि दिया है। ठीक है, तो क्या है ना, अभी स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी है, सुनाई है, या फिर किसी ने नहीं सुनाई है तो लो जी सुन लो। तो स्टोरी ऐसी थी भाई, लोग जो है इनका तो भाई बहन का रिश्ता चल रहा था, तो उसमें जो है ना भाई बहन को हो गया था प्यार। ठीक है, भाई बहन को हो गया था, मुंह बोले भाई बहन का रिश्ता चल रहा था, उसमें हो गया था इनको प्यार। भाई को बहन को जरा ज़्यादा ही इमोशंस हो गए थे। तो फिर बहन ने, जो जीजी थी, उन्होंने लगा कि चलो ये अच्छा फंसा है, इसको फंसा लेते हैं, इसके पत्नी को साइड में कर देते हैं, अपन ही इसके साथ इलू इलू करेंगे, है ना, जान जान बोलेंगे। इसलिए उन्होंने बना लिया था उसको अपनी जान। ठीक है, और फिर क्या हो गया, उतने में इनको कोई, है ना, जीजी तो फेमस थी, तो इंस्टा पे, फेसबुक पे, इधर उधर उनको बहुत लोगों के ऐसे वैसे कमेंट आते ही रहते थे फॉलोअर्स के। दीदी आई लाइक यू, दीदी यू आर सो नाइस, दीदी आई एम वांट टू बी अ फ्रेंड विथ यू। तो ऐसे इसमें उनको लपक लिए अपने, ओ भैया, दीदी, जीजा जी, और जो मंगनी टूट गई वो जीजा जी, वो उनसे पहचान हो गई। पर वो रहते थे शायद कहीं और, दूर का रिश्ता था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ठीक है, तो वो दोनों को डबल डेटिंग कर रहे थे अपनी, है ना, जीजी डबल डेटिंग कर रही थी। तो उनसे भी था, इनसे भी था। तो फिर वो, है ना, वो ऐड है ना, ऐड आता निर्मा का, ये नहीं तो ये सही, तो फिर मैं ये क्यों लूँ, ये क्यों ना लूँ, तो फिर मैं यही ले लेती हूँ, है ना, कबारा ही ले लेती हूँ, इसके साथ तो इसकी बीवी है, तो ये अच्छा है। तो इनको लपक लिए। ठीक है, और वो भी था घूमने वाला, अच्छा दिखा था, अच्छा दिखने में भी था, यंग भी था, ये था वो था सब था। तो इनसे कर लिया था वो उसने एंगेजमेंट, लप्पू को ये इसको साइड में करके, वो सोची ये अच्छा है, इससे अच्छा तो ये भला, तो इससे कर लिया। इससे करने के बाद जी क्या हो गया, तो उतने में जो है ना इनका फ्रस्ट्रेशन हो गया कि ये क्या था, ये कैसा था, ये क्यों था, है ना, हमारा फिर क्या था रिश्ता। तो उस रिश्ते को ताक पे रखे जीजी ने एंगेजमेंट कर, लेकिन नहीं बे, जा बे, तू नहीं चाहिए मेरे को नहीं चाहिए मेरे को, तू जा, मैं इसके साथ जा रही। हाँ, तो उसके साथ एंगेजमेंट कर लिया। और उतने में ही हमको ये पता चला है कि जो जीजी बोलती थी 3600 है मेरे पीछे, तेरे पति में क्या है, 3600 है, 3600। तो 36 में से कितवा आया था, हाँ, एक तो पति वो तो चला गया, ये था, और एक तो जिससे मंगनी हो गई थी, एक तो भैया था, एक तो मंगनी हो गई था, और हाँ, ये नंबर गिन लो अभी आप। हाँ, तो वो निकल के आया, वो NRI, कोई तो भी NRI था। तो उतने में उनसे भी इनका ये जो है ना लल्लन टॉप अफेयर चालू हो गया, या फिर वो आ गया, उनका वो रिश्ता आ गया, शायद से अफेयर का ही बोले, आपने को कुछ भी नहीं पता इनका।
तो है ना उनको और रिश्ता आ गया। तो जीजी ने सोचा अभी ये एंगेजमेंट का क्या करूँ, इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ। लप्पू तो उनके बाएं हाथ का खेल था जीजी का। आप क्या ही बोले, इतने मंजे हुए खिलाड़ी है हमारे जीजी, ये क्या वो क्या। तो हमारे इनको लगा कि यार क्या ही करे अभी इसका। तो लो लपक लिए, उन्होंने कर दिया इसको ट्रिगर कि ये आदमी है रायता फैलाने वाला, मशहूर फेमस रायता फैलाने के लिए मशहूर, मैं इसको कर देती हूँ ट्रिगर। तो उन्होंने कर दिया भाई साहब को ट्रिगर। तो भाई साहब ने पूरा उनको हेल्प कर दिया, उनका काला चिट्ठा सब वाईटी पे ला के रायता फैलाने के लिए, और थोड़ी बहुत बदनामी हम कर देंगे ऐसा वैसा, ये सब उनका प्लानिंग हो गया और उन्होंने कर दिया। मतलब उनको ये नहीं पता था कि ये एनआरआई का, शायद पता था नहीं था, नहीं ही पता होगा एनआरआई की, क्यों जीजी इतने को लपक लेते, किसको पता चलता भाई इतने जल्दी जल्दी इसमें, है ना। तो उसको अपन नहीं बोल सकते कि उसको पता था नहीं पता था। तो दीदी ने लपक लिया। हाँ, तो इसने लप्पू को बीच में लाके पूरा कांड कर दिया। ये कांड होने के बाद अभी देखो दीदी का दिमाग, कि दीदी के मन में तो एक था, दीदी के ज़िंदगी में एक था, दीदी के पीछे भी एक था, जो था हमारा भाई साहब। ठीक है, तो भाई साहब ने कांड कर दिए तो जो अभी था मंगने वाला वो शॉक हो गया। वो बोला ये क्या चल रहा है, हाँ ये है क्या चीज़ भाई, चल क्या रहा है। उनका दिमाग का बत्ती पूरा ऑफ हो गया कि ये है क्या। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या वे साला। हाँ तो फिर सॉरी सॉरी, अपना अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, तो वो भाई साहब शौक में हो गए मंगनी वाले कि ये क्या हो गया। तो इनका और इनका इतना बवाल काट दिया, इतना बवाल काट गया दीदी का और भैया का, कि जाके पुलिस थाने में पहुंच गया। ठीक है, तो उतने में मंगनी वाले ने तो कहा कि भाई भगवान बचाए हमको, राम जी हो गए बाहर, दूर हो गए। बोले हमको इस पछड़े में पड़ना है और ना ही हम ऐसे लोग हैं। वो इंटेलिजेंट निकल गए, वो अच्छे से अच्छा हो गए, भगवान बचा लिए उनको, राम जी की जान बचा लिए, तो वो हो गए बाहर। ठीक है, तो अभी देखो जीत ना तो डिप्रेशन में थी, ना तो जी का ग्लोबल कोई डिफॉर्मेशन हुआ, ना ही जीजी कोई त्रस्त है, पीड़ित है, ना ही जीजी कोई विधवा टैग है। भाई उनका होते हुए भी उनके आसपास 3600 घूम रहे हैं, तो वो अपने आप को अकेली बेसहारा मजबूर ये नहीं है वो। तो पब्लिक उससे ना, जो इनको दे रहे हो ना, आ जाओ बाहर। हाँ, तो जीजी ने बोला थाने में बुला लिया, कंप्लेंट पुलिस कंप्लेंट, लीगल तो कुछ करा नहीं है, बोल रही थी कल फुल का लीगल करा है, कुछ लीगल नहीं करा है। तो जो थाने में गए थे, ये थाने में, वहाँ थाने में क्या बोलेंगे अपन, सजा दो बोलेंगे ना। तो दीदी ने क्या बोला, पैसा दो पैसा, मेरे को चाहिए पैसा, रोकड़ा, मेरे को जाने का है, मेरे को चाहिए रोकड़ा दो। देखो तुम्हारे जीजी को देखो। हाँ, और कई ये बातें आ रही थी कि जीजी ने पैसे मांगे, तो जीजी के फॉलोअर बोल रहे थे अरे वो तो लप्पू भैया ने फेसबुक का किसी का तो भी मेशो का रह गया था, वो पैसा मांग रही है। अरे 10 रुपए का माल किसी के पास रहने नहीं देती, 10 रुपए का कंटेंट अपने मंगने वाले पति को वो देने नहीं देती, इतने दिन वो चुप बैठेगी क्या? फेसबुक का मेशो का माल उधर छोड़ के, उसके इधर लप्पू के इधर छोड़ के तुम किसको बना रहे रे? हाँ, 10 रुपए का अपना कंटेंट नहीं जाने देती, वो इतने दिन से मेशो का माल फेसबुक का उसके पास छोड़ के बैठी है क्या? हाँ, तो दीदी ने मांगा रोकड़ा। ये जो है ना मैटर रफा दफा करने के लिए रोकड़ा, रोकड़ा मांगा, क्योंकि अभी भैया को तो सब पता चल गया कि इसने मेरे साथ कर्म कांड कर दिया मेरे साथ खून भरी मांग भी खेला, मेरे को जानू जानू भी बोला। हाँ, तो लप्पू भैया ने कहा ये सब बोल के इसने मेरी बहुत बड़ी काट दी है। हाँ, तो अभी पुलिस में तो पैसा भरना पड़ेगा, नहीं तो भैया अपने ऊपर होगा बहुत बड़े वाला, कट जाएगा अपना। हाँ, तो इसलिए लप्पू भैया कंट्रोवर्सी करके पैसे जमा कर रहे हैं। लप्पू भैया की कमजोरी समझो, उनको अपना कच्चा दिखाना पड़ा है, खून भरा काहे को, कंट्रोवर्सी से पैसा कमाने को है। रे रे थू 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 आग तू सच में यार, इन पे ना क्या इतनी निष्ठा पे उधर आते हैं ना सच्ची। तो ये है, और उतने में है ना जीजी को मिल गए हैं एनआरआई शादी के लिए, तो इसलिए इतनी उछल उछल के गुल्लो आ रहा है। क्या मेरे इधर ग्लो आया है क्या? नहीं भाई, आपने तो एक ही बस है आपने बच्चे बड़े, तो इसलिए ग्लो आ रहा है, इसलिए पप्पा याद आ रहे हैं बेटी को, बेटी के लिए पप्पा याद आ रहे हैं। आप समझो कितनी ज़रूरत है पप्पा की। ठीक है, तो ऐसा है कि अभी हमारी जीजी 1 2 3 हाँ चौथी है, चौथा, हाँ शादी करने वाली है, तीसरा या चौथा पता नहीं, एक तो मंगनी था तो उसको शादी नहीं बोल सकते।
तो वो करण वाले हैं जी। अभी चौथा का नंबर, डिप्रेशन में ही चौथा नंबर लग गया। देखो जी, ऐसा कैसा डिप्रेशन है यार। डिप्रेशन में आपके इतने 3 आदमियों को घुमा देते। इतना डिप्रेशन भाई किसी औरत को तो ना हो भाई, ना ही किसी को हो भाई, इतना अगर डिप्रेशन है तो ये था भाई स्टोरी का सारा अंश। तो यही अभी स्टोरी सब आपको बताएंगे 31 दिसंबर तक। और आप सब से बोलेंगे कि माफ़ कर दो जी, हमको माफ़ कर दो, हमारे से गलती हो गई बा, हमको इतना काहे गला दे रहे। अरे पब्लिक तो और गाली देगी, अभी तो और गाली देगी, इसलिए रायता फैला था कि शर्म करो यार, शर्म करो, तुम्हारी जिंदगी पे डूब मरो यार। पब्लिक तो क्या ही अभी तुमको ये करेंगी। और हाँ, अब चलिए, तो ये था भाई सिनारियो, ये था भाई स्टोरी। कुछ नहीं, बेकार से लोगों की बेकार सी स्टोरी, बेगैरतों की बेगैरत कहानियाँ। हाँ, बेगैरतों की बेगैरत कहानियाँ। मैं बोली ना, इज्जतदार तो तुम कहीं से लगती नहीं हो, ना ही तुम हो, ना तुम्हारा खानदान है जो ऐसी बातें चलती है। एक टाइम पे डिप्रेशन में 3 आदमियों को घुमा देते हैं। वाह भाई वाह। हाँ, भगवान बचाए ऐसे कर, पता नहीं कौन कर रहा है क्या क्या ऐसे बेगैरतों से वो रिश्ता, वो भी मालूम नहीं। ठीक है, तो ये था भाई स्टोरी, कर्मकांड था ये। तो कोई बड़ी ये नहीं है, आप परेशान ना ही हो पब्लिक, बिल्कुल सी काटा है। और उसमें ये जो थी महामाया और ये सूतना पूतना, है ना, तो कल मेरे को पूतना मिल गई थी एक जगह एक जगह पे वो थी मंच पे। तो मेरे को आए 2-3 अपनी लड़कियां अपनी, तो बोली दीदी दीदी किधर हो। मैं बोली क्या हो गया रे। चलो चलो तुमको पूतना फ्री हैंड मिलेगी, बोले जरा चलो सवाल पूछने का। मैं बोली हाँ चल, किधर बैठी, बोली उधर बैठी, आ जाओ। तो मेरे को ले गई दीदी धोना है धोना है। बोले किसको धोना है पे, बोले आप चलो। तो मैं गई उधर, एक रोस्ट पे थी बैठी अपनी पूतना। मैं बोली क्या बात कर रही है। तो भाई इन्होंने ली है अपने जीजी का वकालतनामा और बैठी थी। हमार जिज्जी जो है ना डिप्रेशन में थी, हमार जिज्जी का इंसाफ है, हमारे जिज्जी का इंसाफ दिलाओ। अरे रात को अगर मेरे को ये कर्मकांड पता होता ना, इसको मैं और इतना फाड़ती ना, इतना फाड़ती ना। अभी तक तो मेरे को मालूम नहीं था तब तक। उसके तुरंत बाद जैसे मैं पैनल से उतरी, मैं देख रही हूँ कोई और मेरे को बता रहा है दीदी 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 ये देखो ये है। मैं बोली अच्छा तो ये बात स्टोरी। तो वो बोल रही थी देखिए शादी के, मैंने कहा चलिए सब मान लेते हैं, सब आपका मान लेते हैं, डिप्रेशन में थी, त्रस्त थी, पीड़ित थी, पर नाच गाने गा के तो रील, तो जमाना बदल जाएगा, तो रील तो बना रही थी, तब वो डिप्रेशन में नहीं थी। या फिर इतना जो स्टॉक में जाके अपने आप को इतना बड़ा सुपरस्टार दबंग लेडी का जो टैग दिया था, क्या वो एक आदमी के खिलाफ 1.5 महीने चुप है। काहे के लिए चुप है भाई, क्यों चुप है, और एक बात नहीं दे सकती। बोले लीगल गई थी ना। तो मैं बोली लीगल गई थी तो अपना मोटा भाई तो उसको लाके सब बातें क्लियर करवा रहा था। तो क्या मोटा भाई ने स्पेशल परमिशन लिया था क्या कोर्ट से ये जिज्जी को क्लियरेंस देने के लिए। हाँ भाई, मोटा भाई के इधर चल जाता है लीगल हो तो भी, पर किसी और के इधर नहीं चल जाता है। ये कैसी भाई, ये कैसा लीगल है। हाँ, और तो और, अरे पूतना पे मेरे को क्या ही विश्वास है रे। हाँ, तो मैं भी बोल रही थी चलो देखते। पहले तो वो भाग गई थी, पहले तो वो 10 मिनट भाग गई थी, मैं आते ही बोली थी। फिर हमने बहुत पैनल पे है ना जो हमारे 2-3 और भी थी, वो बोलते अरे प्रभा जी आपको देख के भागे भागे, तो फिर आ गई। तो फिर आ गई 10 मिनट बाद देखने, तो फिर हम कहाँ छोड़े। हमने भी बोले क्या है। तो ठीक है, सारी बात एक तरफ, कोई सी बात का तो कोई उन्होंने अच्छा स्पष्टीकरण सेटिस्फाइड तो आंसर दिया नहीं, पर एक बात पब्लिक आप देख लो, जूता मारने का काम है ये सेंटेंस। तो मैंने कहा इतनी लेडीज़ अगर जुर्म करने वाले से ना जुर्म सहने वाला ज़्यादा ये था। और अगर आपका जीजी साथ सही टाइम पे अपना पक्ष रखती तो शायद इतना बवाल न कटता, इतना एक औरत का अपमान नहीं होता। तो क्या आपको ये गलत लगता है, सही लगता है। वो स्टेट ऑफ माइंड में थी ही नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, कैन यू अंडरस्टैंड दैट। मैं बोली हाय रे रब्बा, काहे स्टैंड करे अंडरस्टैंड करे, तेरा खुद का भी स्टैंड नहीं है तो अंडरस्टैंड क्या करे। तो हाँ, तो ये सब बातें कर रही थी वो गोलमाल। और हमारे अच्छे दूसरे भी थे, वो सब भी उनको अच्छा उसको ले रहे थे। तो फिर लास्ट में मैंने बोला कि ठीक है ये सब बातें तुम्हारी जो है ठीक है, हम ये करते हैं, पर ये बताओ कि तुम्हारी जो डिप्रेशन की देवी है उनका जब एंगेजमेंट भी हो पड़ा था, 1 महीना हो पड़ा था, फिर भी वो भाई साहब को जान 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 क्यों बोल रही थी, इसके पीछे का क्या है। तो पता है आपको,
जवाब तो देख रहे, बहुत लोगों ने सुन लिया होगा। तो क्या बोलती है, हल्का फुल्का के फुल्का बोलती है, सी कैसा है ना, मेरा अभी एंगेजमेंट हो गया है, पर मेरा जो एक्स विक्स है ना, वो मुझे अभी भी बहुत तंग कर रहा है, वो तेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो मैं उसको ना पुचकार रही थी, जान जान। तो कैसे है ना, मैं चाहती हूँ ना मेरे आगे का रिश्ता हो, तो मैं नहीं चाहती कि इससे मैं कुछ तो भी इसमें आओ, इसलिए मैंने उसको ना जान जान करके पुचकार के उसको शांत कर रही थी। आप सोचो, मैं बोली है ये किस गोले से आती है बे तू, ऐसा कौन करता है। मैं तो पूरा गाली दे के पूरा एक्स वाई जेड सब भगा देती। अपनी दुनिया का आगे बढ़ना है तो जब तेरा एक्स है तो अभी तेरे एक्स का तेरे प्रेजेंट पे काम ही क्या है। एक्स को एक्स में ही छोड़ देती, पीछे छोड़ के फिर तो आगे बढ़ती ना। अगर तेरा एक्स अभी तक तेरे से जुड़ा था तो तू आगे बढ़ क्यों रही थी, क्यों वो अच्छे आदमी को फंसा रही थी। हाँ, मतलब तू ये भी हाथ में रखी और ये भी हाथ में रखी और पीछे से तीसरा एनआरआई भी हाथ में रखी। वाह रे भाई, ऐसा कौन सा डिप्रेशन है रे मेरी माँ। हाँ, तीन तीन को हाथ में रख के घुमा रही है और बोलती है डिप्रेशन। हाँ, तो बोलती है देखो ऐसा था ना, तो इसलिए वो उसको एंटरटेन कर रही थी, उसको जान समझाना पड़ता है ना। तो जान जान कर रही थी। मैं बोली ऐसा कैसे समझाना बे। हाँ, मैं बोली यार, तुम्हारी अगर शादी है, हो गई है, अभी तुम शादीशुदा हो, अगर उठ के कोई तो भी तुम्हारा एक्स वाई जेड पुराना वाला आता है, तुमको तंग करने लगता है, तो क्या तुम उसको बोलोगे जान 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 करके। हाँ, एक लाफा लगाने जैसा उसका आंसर था ना, पर क्या बोलने का। भी अपन थे एक मंच पे, जिधर मंच की गरिमा भी रखना अपना काम है। तो अभी तो सुबह तो जो कांड मालूम पड़ा है रात को, उसके बाद से तो मेरे को तो अभी वो मिलने दे किधर तो भी। हाँ गाइज, मैं तो इतना बोलूँगी ना कि पहले ना तू जाके ना अपनी कुंडली निकलवा के आ कि तू किसको सपोर्ट कर रही है, क्या सपोर्ट कर रही है। इधर मेरे ऑडियंस को ना मालूम है प्रभा जी सुबह उठ के किसको सपोर्ट कर रही है या किसको कर रही है। हाँ, ऐसे तो गंदे गंदे लोग इसके सपोर्टर है, तो ये क्यों नहीं ऐसा करेंगे रे। 3 4, हाँ 1 2 3 4 भी सच में 3600 निकलेंगे मेरे को तो लगता है, ये बोली है ना 3600 है। हाँ, मेरे को तो सच में लगता है अभी तो 3600 भी निकलेंगे, क्या पता इसके इसमें क्या सच्चाई है, कितने निकलेंगे और कितने होंगे। अभी तो ना पूरा इमेज का तो क्या बोलते हैं, फालूदा बन गया इमेज का, पूरा कचरा से भी कचरा है इमेज का। एक औरत इतनी, और इसको बोलते हैं तुम। अरे 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 अरे, ये है लोहा लेडी। ऐसी लोहा लेडी हर किसी की होती है। हाँ, और तीन तीन को एक साथ घुमाती, ये है क्या। छी, इतना रहेगा तो औरत के नाम पे भी धब्बा है रे ये, सच में। और ये है डिप्रेशन, ये है अपने बच्चे के लिए तुम इनसे मांग रहे हो। मेरे बच्ची को कौन देखेगा, मेरे बच्चे का। अरे हम है ना, हम कभी बोलते नहीं किसी को कि अपने बच्चे को अपनी जिम्मेदारी पे ना नियत से अपने बच्चों को पालते हैं रे। ऐसा ऐसा काट करके कमा के नहीं काम पालते। हाँ, तेरी मतलब ज़िंदगी पे ये है रे, लानत भेजती हूँ मैं तो तुम्हारे ऐसे ज़िंदगियों पे। इतना औरत होके, इतना मैच्योर्ड, इतना उम्र होके एक साथ तीन तीनों को लपेट तुम ये कर लेते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, सच में। और खुद को इतना बड़ा त्याग देते बैठते हो, रोते हो। टेसुए टेसुए ही है, मैं तो अभी टेसुए बोलूँगी, उनको आंसुए नहीं बोल सकते, टेसुए ही बोलूँगी मैं उनको। यस, बहुत अच्छा पब्लिक का इसने ना बहुत बड़ा वाला काट दिया है। और फिर भी अगर इसकी जनता को समझे तो ठीक है, नहीं तो भी का। और ये हल्का फुल्का अभी क्या लाएगी तू। 31 दिसंबर को हो गया तेरा, फूट गया 31 दिसंबर का तेरा। तो उस दिन तेरा ही फूटेगा, समझ तो, तेरा ही फूटने वाला है बहुत बड़ा। देख, तैयार रहना। जिस दिन अगर ये सच में आके बोल दिए ना सॉरी, और ये कांड रिवील अपने आप से कर दिया। कांड तो रिवील हो गए हैं वाईटी पे, सब जगह फैल गए हैं, पर तू जिस दिन रिवील करेगी ना फिर से, तू देख सबसे ज़्यादा रोष तो तुझ पे आएगा, क्योंकि तूने सबसे ज़्यादा फैलाया है ये, तूने सब सामने लाया है, तूने ही सब एविडेंस दिए हैं सब पब्लिक को, तूने ही चैट रिकॉर्डिंग जो भी है वो सब तूने ही रिवील किए हैं। तो भाई कुछ नहीं है, कुछ तुम लोग ये मत करो कि क्या है, हम कोई कयास नहीं लगा सकते हैं। यही है सब सारा, यही है और यही कहानी है। बेगैरतों की यही कहानी थी और यही कहानी तुम लोगों के लिए निकलेगी। 31 को रिलीज़ होगी। ये था ट्रेलर, मैंने जो बताया था कहानी का। हाँ, संक्षिप्त में, इन ब्रीफ जैसा आता है ना, वैसे इन ब्रीफ स्टोरी यही है। बहुत जगह भी आपने देखा होगा, मैंने वही आपको स्टोरी अभी बताई है। तो कोई टेंशन मत लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यही होगा। कि इसलिए ये कर्मकांड का जैसे ही जीजी के इसमें पैसे गिर जाएंगे टन टनाटन, फिर आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, डॉलर लेंगी, एनआरए के साथ भाग लेंगी। यही है, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, और कुछ रखा भी नहीं है। और ऐसा पब्लिक को, और अपना मोटा भाई इसको मंच दे के इसको क्लियरेंस इसलिए देने वाले थे क्योंकि इसको अभी भागने का है ना, अच्छा इमेज बना के भागने का है। ओ प्रभा जी और सब लोग बीच में आ गए ना,
मोटा भाई ने जो कोशिश करना था, यही करना था कि इसको अच्छा इमेज करके NRI के साथ इसको भगा देना था, पर बीच में आ गए हम। पब्लिक पूरा काटेगी रे, बराबर काटेगी, पब्लिक छोड़ेगी नहीं। तो ये था गाइज, तो यही थी कहानी आज की प्रभा जी के ज़ुबानी। तो यस गाइज, ऐसे ही बने रहिए प्रभा जी के साथ और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। वैसे वैसे हम बिल्कुल उन घटनाओं पे बात करेंगे, ऐसे किस्से कहानियों पे बात ज़रूर करेंगे। तो यस, और हाँ यार, थोड़ा शादी है, 2 दिन मेरे घर में शादी रिसेप्शन है, तो अगर प्रभा जी आगे पीछे हो जाए, आए नहीं आए थोड़ा सा, तो अरे ढूंढते मत बैठ जाना, किधर गए किधर गए, इधर ही छे प्रभा जी, किधर नहीं जाएंगे, इन लोगों की अच्छी बजाएंगे अपन, हाँ किधर नहीं जाएंगे। तो यस गाइज, थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्रभा जी को भी आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए, ताकि हम लोग इनको बजा सके, हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचे यार। इसलिए थैंक यू यार, थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।